अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे
सुखी नः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रखे प्राण रखे तो लाज रखे, लाज बिन प्राण न रखो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को। सांस सांस में नाम
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं 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 तुम्हें आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता, बिछड़ो को आपस में मिलाता, बिछड़ो को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़ सारे काज बनाता, बिछड़ सारे काज बनाता, श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़ सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा
तो जग में न हो। तेरी उदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सदगुरु कहाँ हो खोए, बाबा साईं सदगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाय, सबके साईं सदा सहाय। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई, ओ साईं तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। सलोना दिखाना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। 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 आओ साईं, मेरे अंदर बैठे साईं का, आप सभी के अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन, नमन। श्री साईं अमृत कथा
2020 भोपाल में ये इस कथा की ग्यारहवीं आवृत्ति है। जनवरी 2014 को श्री साईं बाबा की परम अनुकंपा, प्रेरणा और अनुमति के चलते यह कथा, इसका प्रवाह, उद्गम भोपाल से हुआ था। उसके बाद यह कथा हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में साईं के अलग अलग भक्तों के बीच अपना प्रवाह बनाती हुई आज फिर अपने उद्गम स्थान पर आ पहुंची है। बड़ा अद्भुत संयोग होता है जब किसी बुद्ध पुरुष, महापुरुष, अवतार की बातें करने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। बिना सौभाग्य के ये संभव नहीं है कि कोई किसी महात्मा के बारे में बोल सके या किसी महात्मा के बारे में सुन सके। ये सब बाबा की कृपा से, बाबा की लीला से संभव हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ करते हुए दिखते हैं। करवाने वाला, करने वाला कोई और है। वही करवाता है। आपको लगता है कि यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। भाव, विचार, शब्द, वाणी और इन सभी में तादात्म्य, कोऑर्डिनेशन, ये सब उसी की कृपा से संभव हो सकता है। आपको होठ मेरे हिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भाव, शब्द, वाणी सब उसी की होती है। वही सब कुछ करता है और वही सब कुछ करवाता है। इसलिए इंसान को कभी अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं लाना चाहिए। जहां हम कर्तापन का भाव लाते हैं, हमारा पतन शुरू हो जाता है। हम जीवन की राहों पे फिसलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को विटनेस, साक्षी बन करके ऐसे किसी भी अनुक्रम को कहना और सुनना चाहिए। आप सब इसीलिए भाग्यशाली हैं कि आपको बाबा ने स्वयं यहां पर खींच लिया है। और जो एक एक शब्द शुरुआत से आपके कानों के माध्यम से साईं रूप को आपके हृदय में जागृत करेगा, वो एक एक शब्द वो आपको साईं के और करीब ले जाएगा। यही साईं है, जैसा हमने शुरुआत में मंगलाचरण के दौरान बोला था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
साईं ही ब्रह्मा है जो कि निर्माण करता है, साईं ही विष्णु है जो कि लय करता है, संचार करता है, और साईं ही काल है जो हमारे दुर्गुणों का नाश करता है, जो हमको अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करता है, ऐसे मुक्त करता है कि जिससे हमारा ज्ञान जो सुसुप्त है वो जागृत होकर चमकने लगे। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो उसको कुछ लेश मात्र भी लौटा सकें, कुछ छोटा सा प्रतिशत जो जन्म के समय वो लेकर के पैदा होते हैं। नहीं तो हम में से अधिकांश पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और फिर काल कबलित हो जाते हैं। सांसों का स्पंदन चलते रहने मात्र से कोई इंसान जीवित नहीं हो जाता। उसने हम सबको एक रोशनी लेकर के अंदर भेजा है हमारे, उसने हम सब के अंदर एक प्रकाश दैदीप्यमान कर रखा है। उस प्रकाश को हम लोग देख नहीं पाते, उसकी गर्मी, उसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, और इसीलिए वो प्रकाश प्रायः हम में से अधिकांश के जीवन में सुसुप्त रहता है, मदहोश रहता है, बेहोश रहता है। हम सभी जीवन भर मंदिर, मस्जिद, दरगाहों में, चर्च में, गुरुद्वारे में साईं की तलाश करते हैं, अपने इष्ट की तलाश करते हैं, अपने आराध्य की तलाश करते हैं, जबकि वो अगर मुझ में और आप में नहीं है तो वो कहीं और नहीं है। तो अगर इस कथा की शुरुआत हम अपने भीतर झांकने से शुरू करें तो साईं को ढूंढने कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर कथा इस श्री साईं सच्चरित्र में आती है। दामू अन्ना कासार वो दो गुत्थियों का उत्तर लेने बाबा के पास गए कि बाबा, क्या जो सभी शिरडी आते हैं उनकी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं? क्या जो सभी शिरडी आते हैं उनकी दुख तकलीफें दूर हो जाते हैं? उनकी दूसरी गुत्थी थी कि जब आप चले जाएंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मैं किसके सहारे जी पाऊंगा? पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में बाबा ने उनको बड़ी सारगर्भित दृष्टि देते हुए एक सुंदर उदाहरण दिया। हम सब जानते हैं कि बाबा सवेरे शाम द्वारका माई से लेंडी बाग सैर करने जाते थे। जिनको ख्याल ना हो कि लेंडी बाग कहां पर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है शिरडी का, बस स्टैंड के बाद जो इमीडिएटली शिरडी का हिस्सा पड़ता है
जहां गेट नंबर 1 है। जब आप गेट नंबर 1 से दाखिल होते हैं तो दाहिनी ओर एक कुआं है और उस कुएं के इर्द गिर्द एक बाग है, वो लेंडी बाग है। वहां एक मढ़िया में दीपक हमेशा जलता रहता है, उसको हम नंदा दीप कहते हैं। तो बाबा रोज सवेरे शाम लेंडी बाग सैर को जाते थे। अच्छा, बाबा ने कभी किसी को न उपदेश दिया, न प्रवचन दिया, न किसी को कोई झाड़ फूक किया, न कोई तंत्र मंत्र किया, कुछ नहीं किया। ये बड़े अलग किस्म के अवतार हैं। बड़ी छोटी छोटी किस्से कहानियों में बाबा बातें किया करते थे। उन्होंने दामू से कहा कि चल मेरे साथ चल, हम लेंडी बाग घूमने जाते हैं। रास्ते में एक आम का पेड़ पड़ा जो बोरों से लदा हुआ था। जब किसी पेड़ के फलीभूत होने के अवसर नजदीक आते हैं आम के पेड़ के, तो उसमें आम दिखने से पहले कुछ बौर दिखते हैं जो कि आम के फूल कहे जाते हैं एक आम बोलचाल की भाषा में। दामू अन्ना का प्रश्न याद है ना सबको, पहला वाला कि क्या जो सब कोई शिरडी आते हैं तो सभी के क्या दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, दामू इस पेड़ को देख, ये बोरों से लदा पड़ा हुआ है, और अगर ये बौर सारे के सारे आम बन गए तो क्या ये पेड़ इन आमों का बोझ सहन कर पाएगा। इनमें से कुछ बौर समय की आंधियों में उनका सामना ना कर पाएंगे तो झड़ जाएंगे। कुछ बौर अपना ही वजन नहीं ले पाएंगे और वो भी झड़ जाएंगे। बहुत थोड़े से बौर आखिर में बचते हैं जो कि आम में फलीभूत होते हैं। ऐसे ही शिरडी आने वालों के बारे में है। हम सब लोग साईं की राह पर, शिरडी तो पहुंचते हैं, साईं की राह पर होते हुए नहीं पहुंचते हैं। समय के अंधड़ में हम लोगों में से काफी सारे शिरडी की राह में चलते चलते छिटक जाते हैं, झड़ जाते हैं। हम में से कुछ लोग और अपना स्वयं का भार, अपने अहंकार का भार नहीं सहन कर पाते और झड़ जाते हैं। बहुत थोड़े से होते हैं जो बौर से आम बन पाते हैं, जो सही मायनों में बाबा के भक्त बन पाते हैं। बाबा का कहना था कि मेरे सरकार का खजाना तो अकूत है, पूरा भंडार भरा पड़ा है। सब कोई मेरे पास आते हैं, कोई परिवार की खुशी मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कोई बच्चों के लिए शादी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, और मैं सबको सब कुछ देता रहता हूं। मैं सबको सब कुछ देता रहता हूं इस आशा में कि किसी दिन मुझसे वो मांगेंगे जो मैं उनको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है, लदा पड़ा है,
है कोई माई का लाल जो इसको गाड़ियां भर भर करके ले जाए। मैं तो सबको सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझसे वही मांगते हैं जो वो मुझसे मांगना चाहते हैं। वो मुझसे नहीं लेते जो मैं उनको देना चाहता हूं। क्या है बाबा का ये खजाना जो बाबा हमें देना चाहते हैं? हम लोग तो हमेशा अपनी फहरिस्त लेकर के जाते हैं। मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये मांगना है, ये कहना है, ये समझना है। साईं से कुछ छोड़ते नहीं है उसके लिए कि वो हमें क्या देना चाहता है। और इस बात को लेके बाबा दुखी भी हुआ करते थे कि मेरे सरकार का खजाना क्यों कोई नहीं ले जाता है। यह कथा इसी खजाने को लूटने की तैयारी है। इसी खजाने को हम साईं से मांगना चाहते हैं, वो खजाना जो साईं हमें देना चाहते हैं। हम लेने तो जाते हैं जो चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। साईं का खजाना ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं। मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी की मस्ती में घूमता रहूँ। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी के आलम में झूमता रहूँ। मैं तो बंदा हूँ उनका, मैं उनसे कहूँ। अल्लाह मालिक के कहने पे चलता रहूँ। भला हो सभी का ये चाहत मेरी, भला हो सभी का ये चाहत मेरी।
ऐसे भक्तों की झोली में भरता रहूं। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सबके रंजो गम और सितम भी सहूं, अपने मालिक से मैं कहता रहूं। बहुत अद्भुत बात है कि बाबा कहते हैं कि मैं सुन लेता हूँ सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। हम लोग जब हमारे मन की नहीं होती है तो बाबा से लड़ने झगड़ने, उनको ताने बुलाने देने भी जाते हैं, उनको भला बुरा भी कहते हैं। अधिकार है हमारा, लड़ सकते हैं उनसे, हमारे ही तो है, किसी और के तो नहीं। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सबके रंजो गम और सितम भी सहूं, अपने मौला से मैं ये कहता रहूं। भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे, भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे। और गुनाहों को इनके जरा बख्श दे। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। मेरे मालिक का खजाना तो भरा हुआ है, छलक रहा है कोई उसको भर भर के ले तो जाए। और हम लोग भी क्या मांगते हैं? संतान, घर, बहुत बहुत सारी दौलत, गाड़ी। आजकल कुछ लोग हेलीकॉप्टर या प्लेन भी मांगते होंगे। इसका कोई अंत नहीं है। ख्वाहिशें तो हमारी बढ़ती जाती हैं हमेशा, जब देखो तब बढ़ती जाती। कोई अंत नहीं है। और मांगने को हम सारी वही चीजें मांगते हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाली है। या तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी या हम खत्म हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में न वो हमारे काम की रहेंगी न हम उनके काम के रहेंगे। और इसीलिए हम सब हमेशा व्यथा में जीते हैं। कहते हैं कि इंसान की व्यथा और ईश्वर की कथा दोनों बेअंत है, दोनों का कोई अंत नहीं है। और जिसने ये समझ लिया वो संत है। बस इतना सा है। ये कथा हमको ले जाएगी साईं की तलाश में।
वो साईं जिसको हम अभी किसी और के बताए हुए रूप में पूजते हैं। कोई साईं को मूर्ति के रूप में पूजता है, जब तक वो उस मूर्ति के दर्शन ना कर ले उसको चैन नहीं पड़ता। कोई साईं को चित्र के रूप में पूजता है। कुछ लोग साईं बाबा को पीले रंग से जोड़ देते हैं कि पीला कपड़ा बांध लो, पीले चावल बना दो, पीली मिठाई चढ़ा दो, सब कुछ पीला पीला कर दो। कुछ लोग साईं को भजनों में ढूंढते हैं। कुछ लोग जोर जोर से जो गाने बजते हैं फिल्मी धुनों पर, उसके अंदर लिरिक्स के रूप में साईं बाबा के कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं, उनमें साईं को ढूंढते हैं। और तो और हम ये हमेशा मानते हैं कि साईं बाबा जब भी हमको दर्शन देंगे, मिलेंगे, वो ऐसे ही फटी हुई कपनी पहने हुए रहेंगे, सिर पे उनके एक साफा होगा और वो ऐसे ही मिलेंगे। इस सच्चरित्र में बाबा ने कहा भी तो है कि जो ये समझता है कि मैं सिर्फ मस्जिद में बैठा हुआ 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला हूं, उसने अभी मुझे जाना ही कहा है। मैं तो इस सृष्टि के चराचर में व्याप्त हूं। छोटी से छोटी चींटी में मैं हूं, कुत्ते में मैं हूं, पहाड़ पर्वत फूल सब में मैं हूं। ये जो हवा तुमको मिलती है, जिससे तुम सांस लेते हो, उसमें मैं हूं। जो तुम पानी पीते हो उसके अंदर मैं हूं। तुम्हारे शरीर के कण कण में मैं हूं। तुम्हारे रोम रोम में मैं हूं। तुम कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर मैं नहीं हूं। साईं को जो चीज हमसे मिलने से रोकती है वो दरअसल हमारा ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। और हम लोग ज्ञान किसको कहते हैं? किसी और को जो अनुभव हुआ है, जो उसने शब्दों में पिरो करके ग्रंथ पुराण लिख दिए हैं, उनको पढ़ करके हम समझते हैं कि हम ज्ञानी हो गए हैं। ये जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये किसी और के द्वारा रचित हैं। ये आपके द्वारा रचित नहीं है। किसी और ने अनुभूति की ईश्वर की, और उस अनुभूति को उसने शब्दों का जामा पहना दिया। और जब शब्दों का जामा पहना दिया, वो शब्द आपके सामने उस अवतार के रूप में खड़े हो गए, और आपने उस अवतार के बारे में पढ़ करके ये समझ लिया कि आपको, हमको, सबको साईं का ज्ञान है। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या कबीर ने की हुई है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। सबने खूब किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी, ढेर सारी श्लोक रट लिए होंगे, मंत्रोच्चारण कर लिया होगा, सीख लिया होगा। अशुद्ध मंत्रोच्चार से शुद्ध मंत्रोच्चार पे आ गए होंगे। लेकिन साईं इनसे अलग है, बहुत अलग है। साईं पढ़ने की, समझने की चीज नहीं है। साईं अनुभव करने का विषय है। साईं अनुभूति करने का विषय है, जो शब्दों से परे होता है। साईं आत्मसात करने का विषय है। यह कथा हमको शब्द दर शब्द साईं के पास ले जाती है,
और जब साईं हमारे पास आ जाते हैं तो ये सारे शब्द पिघल करके भाव बन के हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। बस आपके और साईं के बीच का फासला खत्म हो जाता है, वो तेली की दीवार खत्म हो जाती है। बाबा ने सच्चरित्र में एक जगह पर कहा भी है कि आओ हमारे मध्य बनी हुई इस तेली की दीवार को हम हटा दें, जिससे हमारे तुम्हारे मिलन का पथ सुगम हो सके, जिससे मेरे तुम्हारे मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सके। आप किसी और के अनुभव से साईं को कभी नहीं पा सकते। इसके लिए आपका नितांत वैयक्तिक पर्सनल अनुभव होना जरूरी है। और यह मैं शर्त से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, इस पीठी पाका पर बैठ करके जब मेरे सामने बाबा का सच्चरित्र रखा हुआ है कि आपकी अनुभूति का साईं किसी और की अनुभूति के साईं से बिल्कुल अलग होगा। अगर आप किसी और के अनुभव किए हुए साईं को ढूंढ रहे हैं तो आप क्षमा करें, आप अपना समय जाया कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि साईं किसी और की अनुभूति का है, वो आपकी अनुभूति में बैठ ही नहीं सकता। एक उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति को उसकी कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स परफॉर्मेंस देने के लिए उसकी एवज में सिंगापुर का एक ट्रिप भेंट किया। बहुत खुश हुआ। एक दिन सवेरे सवेरे जल्दी उठ गया, समुद्र के किनारे उसका होटल था। उठा और रेत पर चलते हुए उसने सोचा कि मैं सूर्योदय देखूंगा। बहुत ठंडी ठंडी प्लेजेंट सी हवा बह रही थी। उसे अचानक अपनी पत्नी का ख्याल आया। कंपनी ने ट्रिप तो उसी का स्पॉन्सर किया था, पत्नी को ले नहीं गया था साथ में। दौड़ते हुए वापस होटल के रूम में गया। एक पेटी उसके पास थी खाली, इसलिए लेकर के गया था क्योंकि पत्नी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी कि ये सिंगापुर से मेरे लिए ये सब खरीदारी करके ले आना और वहां तुमको पेटी दूसरी ना खरीदनी पड़े, इसलिए एक खाली पेटी साथ में ले जाओ यहां से। बड़ी अच्छी हवा थी। उसने कहा कि पत्नी को मैं मिस कर रहा हूं, उसके लिए ये हवा इस संदूक में भर के ले जाता हूं। जितनी अनुभूति मुझे हो रही है, जितनी रिफ्रेशिंग मुझे लग रही है हवा, पत्नी से बहुत प्रेम करता था तो उतनी ही रिफ्रेशिंग उसको यह हवा लगे। पेटी खोली, संदूक खोला, हवा उसके अंदर भरी और वापस पत्नी के पास उस संदूक को ले गया। बोले सबसे अच्छी चीज सिंगापुर में यही थी, वो जो हवा मैंने समुद्र के किनारे महसूस की, वो मैं तुम्हारे लिए पेटी में भर के ले आया हूं। पेटी खाली, पत्नी का पारा 7वें आसमान पर, तो तुमको यही चीज मिली लाने के लिए? कुछ भी तो नहीं है, मुझे झूठ क्यों बोलते? पति की अनुभूति थी, उसको लगा पत्नी खुश हो जाएगी वहां की ताजा हवा पाकर के, मगर यह हो ना सका। साईं अनुभूति का विषय है। जो मैं अनुभव करता हूं वो अनुभव आप नहीं कर सकते। जो अनुभव आप करते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति वो अनुभव नहीं कर सकता, और उनका अनुभव कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। सबके अपने अपने नितांत और निजी अनुभव होते हैं, और इन्हीं अनुभवों, इन्हीं अनुभूतियों के चलते हम सबका साईं एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। ये
इस कथा का माहात्म्य है कि ये जितनी देर चलती है बाबा की कृपा से उनका रूप, उनका स्वरूप हमारी अनुभूति में उतार देती है और वो हमारे लिए नितांत साईं बन जाते हैं। शब्दों के खेल में ना उलझना। शब्दों का कोई ओर छोर नहीं होता। निकल गए तो निकल गए, वापस आने भी नहीं वाले। गए तो गए, गेले तो गेले, फरी येणार नहीं, दोबारा आने नहीं वाले। शब्दों का जाल बड़ा भ्रामक होता है।